सागर वाले जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू राजा अपने जंगल के पक्षियों का बहुत ख्याल रखता। वो सबको एक बराबर समझता, कभी किसी भी पक्षी के साथ बुरा नहीं होने देता। सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू था। सब पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन मिठू राजा की पत्नी बहुत बीमार थी। मिठू राजा अपने संतरी को बुलाता है। जी राजा जी, आपने मुझे बुलाया। संतरी, जंगल में जाओ, रानी की खांसी खत्म नहीं हो रही। अगर कोई वैद पक्षी है तो उसे बुला कर लाओ। मिठू राजा के हुक्म का पालन करते हुए उल्लू जंगल में आता है। सबसे पहले उल्लू गौरी के घर जाता है। कौवी, क्या तुम्हारे घर में या फिर तुम्हारी पहचान में कोई वैद पक्षी है? क्यों उल्लू, क्या उसको मिठू राजा ने कोई इनाम देना है? नहीं कौवी, मिठू राजा की पत्नी, उनकी खांसी कम नहीं हो रही। बहुत सी दवाएं भी आजमा ली, लेकिन कोई आराम नहीं। इसलिए मुझे मिठू राजा ने भेजा है। अच्छा, मुझे लगा वैद्य की कोई लॉटरी लग गई है। कौवी, अब मुझे मेरी बात का जवाब दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। उल्लू, मेरे घर कोई वैद्य नहीं है। हाँ, लेकिन रानो की माँ, वो बहुत अच्छी वैद्य हैं। उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। तुम उसके घर जाओ। ठीक है कौवी, धन्यवाद। उल्लू उड़ता है और रानो के घर पहुंच जाता है। आप तो राजा जी के संतरी हैं, सब ठीक तो है? चिड़िया, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी वैद्य हैं। क्या ये सच है? जी उल्लू भैया, ये सच है। तुम्हारी माँ को हमारे साथ महल आना होगा। राजा जी की पत्नी, उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही। माँ, क्या आपके पास खांसी के इलाज की कोई दवा है? रानो, मुझे जाकर एक बार रानी को देखना होगा। मैं फिर ही कोई दवा बना पाऊंगी। ठीक है माँ जी और रानो, आप मेरे साथ आए। उल्लू रानो और उसकी माँ को लेकर महल पहुंच जाता है। राजा जी, ये रानो चिड़िया है और इसकी माँ एक बहुत अच्छी वैद्य हैं। प्लीज, आप मेरी पत्नी को देखें। माँ जी, बहुत दवाएं खाई हैं इसने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रानो की माँ मिठू राजा की पत्नी को चेक करती हैं और अच्छे से सारी जांच करती हैं। मैं इस खांसी के इलाज की दवा बना सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। वो हमारे जंगल में नहीं मिलेंगी। वो जड़ी बूटियाँ काली पहाड़ी से मिलेंगी। लेकिन वो पहाड़ी बहुत दूर है। माँ जी, आप रानो की माँ सारी तफसीर रानो को बता देती है। और हाँ रानो, सफ़ेद रंग का बहुत खिला हुआ पौधा होगा, उसके पास ही तुम्हें वो जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। ठीक है माँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं खोज लाऊंगी वो जड़ी बूटियाँ। लेकिन रानो, तुम अकेली मत जाना, वहाँ चील भी रहती है। मेरे संतरी तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है राजा जी, जैसा आप कहें। मिठू राजा के दो संतरियों के साथ वो खास जड़ी बूटियाँ खोजने रानो निकल जाती है। बारिश बहुत तेज थी। हमें कुछ समय इस पेड़ के नीचे पनाह ले लेनी चाहिए। अभी बारिश तेज हो गई है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। वो सब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अगर चील ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हमें जल्दी से जड़ी बूटियाँ मिल जाएं बस। हाँ उल्लू भाई, ये इलाका चील का है, लेकिन बारिश हो रही है। मेरे ख्याल से चील अपने घर में ही होगी। हाँ रानो बहन, ऐसा ही हो बस। हम वापस महल सही सलामत पहुँच जाएं। कुछ देर पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद
वो सब फिर से उड़ना शुरू करते हैं। उन्हें दूर से एक गुलाबी चमकता हुआ फूल नज़र आता है। मेरे ख्याल से वो सामने जो फूल है वही है वो फूल जिसके बारे में माँ बता रही थी। तो फिर जल्दी चलो रानो बहन। लेकिन तभी उन्हें चील नज़र आती है। वो सब एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। बिल्कुल आवाज़ मत करना वरना चील को पता लग जाएगा। चील कुछ समय पेड़ पर बैठी रहती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। चले रानो बहन, जल्दी से जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं। उल्लू भैया रुकें, अभी चील ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए। कुछ समय सब इंतज़ार करते हैं। फिर जब चील वहाँ से बिल्कुल दूर चली जाती है, वो सब उस गुलाबी फूल के पास जाते हैं और रानो जड़ी बूटियाँ तोड़ लेती है। वो सब वो खास जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ जाते हैं। राजा जी, हम ले आए हैं जड़ी बूटियाँ। रानो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजा जी, आप तो हमारे जंगल के राजा हैं। आपके लिए काम करना हम सबका फर्ज है। राजा जी, इस जड़ी बूटी को तैयार करने में 1 दिन का समय लगेगा। मैं जड़ी बूटी को तैयार करके कल ले आऊँगी। प्लीज माँ जी, जल्दी आइएगा, हरियाली की तबीयत बिगड़ रही है। हम जल्दी आएंगे राजा जी। रानो और उसकी माँ वापस घर आ जाते हैं। रानो की माँ जड़ी बूटी तैयार करने में लग जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। माँ, क्या आपने जड़ी बूटी तैयार कर ली? हाँ रानो, मैंने तैयार कर ली है। चलो अब चलते हैं। मेरे ख्याल से इससे रानी की खांसी ठीक हो जानी चाहिए। रानो और उसकी माँ दवा लेकर महल पहुँच जाती हैं। माँ जी, क्या आपने दवा तैयार कर ली? जी राजा जी, मैंने तैयार कर ली है। अब बस आप ये दवा रानी को पिला दें। रानो रानी की चोंच में दवा डालती है, लेकिन रानी की तबीयत में कुछ भी खास सुधार नज़र नहीं आता। माँ जी, मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। अभी मिठू राजा ऐसे ही कह रहा था कि कुछ समय बाद हरियाली उठकर बैठ जाती है। मुझे तो अब बिल्कुल खांसी नहीं आ रही। लगता है जड़ी बूटी काम कर गई। रानो और माँ जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। माँ जी, अगर आप ना होती तो शायद हरियाली कभी भी ठीक ना हो पाती। मिठू राजा अपनी अंगूठी उतारकर रानो और उसकी माँ को इनाम के तौर पर दे देता है। राजा जी, इसकी क्या ज़रूरत है? रानो, ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इनाम है और आज का भोजन भी आप दोनों हमारे महल में करोगी। ऐसे मिठू राजा की पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।